हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन की। क्या है एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड क्या होंगे उसके डॉक्यूमेंटेशंस। एक्सपोर्टिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड डॉक्यूमेंटेशन टू इंश्योर स्मूथ एंड लीगल इंटरनेशनल ट्रेड। द प्रोसेस रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टम्स, फ्राइट फॉरवर्डर्स, banks and buyers. Below is a structured outline of the export procedures and the required documentation. अब जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स हैं कि लाइक ये इन्वॉल्व करते हैं कि एक्सपोर्टिंग में क्या क्या लाइक स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन हो ताकि स्मूथनेस हो, और एक होता है लीगल पूरी तरह से प्रोसेस हो ताकि उसमें क्योंकि अलग अलग स्टेक होल्डर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। और जैसे कि फ्राइट फॉरवर्डर्स हो गए, बैंक्स हो गए, कस्टम्स वाले हो गए। अब इसमें ये भी ज़रूरी है कि लाइक अगर सही डॉक्यूमेंटेशन होगा कि जो गलत लाइक कोई अगर फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स क्या हैं। नंबर वन, रजिस्ट्रेशन, ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC जिसे कहते हैं, मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, इशूड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब जो DGFT हैं जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कहते हैं, वो जो है लाइक वो इशू करते हैं IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की। लाइक ये कोड यूज़ करते हैं, जैसे हम होता है ना कि ऐसे जो है बिजनेस के लिए GST ले रहे हैं तो इसके लिए ये कोड होता है जो इशू होता है। रजिस्ट्रेशन विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EPCs टू अवेल ऑफ बेनिफिट्स अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। अब जो ये लाइक रजिस्ट्रेशन करेंगे हम विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ताकि जो बेनिफिट्स हैं हम एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के ले पाएँ। इसमें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, अदरवाइज उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर अब बैंक अकाउंट, ओपन अ करंट अकाउंट विद अ बैंक ऑथराइज टू डिटेल इन फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें ये है कि लाइक अगर हम फॉरेन के लाइक कोर्स वहाँ कोई सेल कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो वो चीज़ लाइक जो हमारे करंट अकाउंट खुलाना ज़रूरी है और उसमें लाइक बैंक को ऑथराइज करना है कि हाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो उसे रिसीव कर लें, रिजेक्ट ना कर दें ना कि वो, वरना फॉरेन एक्सचेंज देखते हैं उन्हें लगेगा कि ब्लैक मनी आ रहा है, वो तुरंत जो है खाते को कर देंगे फ्रीज, या फिर वो तुरंत आपसे डिटेल मांगेंगे। तब आप दिखा सकते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं एंड यू आर शोइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तो फिर बैंक वाले लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। फिर आते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड मार्केट रिसर्च। सेलेक्ट प्रोडक्ट दैट कंप्लाई विद एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स एंड हैव डिमांडेड इन इंटरनेशनल मार्केट। कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई टारगेट कंट्रीज एंड बायर्स। अब जो है कि लाइक प्रोडक्ट सिलेक्शन है, मार्केट रिसर्च है कि लाइक जो एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए, कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड हो, ये सारी चीज़ें हैं कि क्या टारगेट कंट्रीज़ हैं, क्या वहाँ पे लाइक बायर्स होंगे, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं quotation and order confirmation. Proforma invoice, prepare a send a proforma invoice to the buyer outlining price, quantity, payment and delivery timeline. अब इसमें ये है कि एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस पहले बना के लाइक मोस्टली आपने देखा होगा, ये इंडिया में भी अब होने लग गया है कि लाइक एक एग्रीमेंट के फॉर्म में होता है या उसको पहले भेजेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो है मतलब जो हमारा बायर है वो उसे देखेगा कि लाइक उसे पता लग जाएगा क्या एग्जैक्ट रेट आएगा इसका, कि क्या क्वांटिटी है, क्या टर्म्स है, कब देंगे। ये मोस्टली अब इंडिया में आप जैसे होता है किसी ऑनलाइन वैसे बिजनेसेस के साथ डील करते हैं तो वो आपको ये चीज़ उसमें देखने को मिलेगी। फिर है कन्फर्मेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, रिसीव कन्फर्मेशन फ्रॉम बायर अलॉन्ग विद एग्रीड टर्म्स। अब उसमें लाइक होता है कि आप उस पर अपने सिग्नेचर्स डालेंगे या उसमें जो है क्लॉज उसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये ठीक है, एक्सेप्ट करा, सिग्नेचर करा। इसके बाद लाइक वो एक एग्रीमेंट में आपको बाइंड करता है कि आप उसे स्टैंडर्ड को लाइक फॉलो करें कि आप इतनी पेमेंट देंगे और जो आपका सेलर है वो इतना बनाकर आपको ये चीज़ें या देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप लाइक उसमें साइन कर रहे हो तो आप ही की जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी तो आपने पेमेंट कर दी। फिर उसमें जो हमारा लाइक सेलर, उसकी भी जिम्मेदारी है कि क्वालिटी पे बात करे, ये नहीं कि मतलब पेमेंट होगी तो मतलब काम डिले कर रहे हैं, ये सब तो आप लीगल एक्शन फिर ले सकते हैं अदरवाइज। फिर आते हैं पेमेंट टर्म्स एंड फाइनेंशिंग। इसमें आता है नेगोशिएटिंग पेमेंट टर्म्स, यूज इंस्ट्रूमेंट लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, एडवांस पेमेंट और ओपन अकाउंट। अब इसमें हम लाइक है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट, एडवांस पेमेंट है या ओपन अकाउंट, तो इससे लाइक ये डील करते हैं कि आप मतलब क्या पेमेंट मेथड है, एडवांस लेंगे या इसमें लाइक नेगोशिएशन करते हैं। फिर एक्सपोर्टिंग फाइनेंसिंग, अरेंजमेंट फॉर प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस थ्रू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एग्जिम बैंक या ECG।
अब एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में लाइक ये होता है अरेंजमेंट ऑफ ये प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट का जो फाइनेंस है वो बैंक के थ्रू अरेंजमेंट लाइक कराते हैं। फिर है प्रोडक्शन एंड क्वालिटी चेक, मैन्युफैक्चर और प्रोक्योर गुड्स एज पर द बायर स्पेसिफिकेशन, जो बायर उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये गुड्स होने चाहिए। कंडक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक टू इंश्योर कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड बायर रिक्वायरमेंट। अब जो लाइक बायर रिक्वायरमेंट ने कहा ये चीज़ इतनी होनी चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कि ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, वो चीज़ लाइक हमें चेक करके उसका सर्टिफिकेट जो है वो इशू करके देना होता है। फिर आते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग। एक्सपोर्ट पैकेजिंग इंश्योर गुड्स आर पैक्ड सिक्योरली टू विदस्टैंड हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब एक्सपोर्ट पैकेजिंग में इस तरह से होनी चाहिए कि लाइक वो लाइक जब हम उसको यहाँ से वहाँ डिलीवर करें तो उस बीच से वो डैमेज ना हो किसी तरह से। और फिर आते हैं लेबलिंग, इंक्लूड डिटेल सच एज कंट्री और origin, handling instructions and buyer information as required by international regulation। और लेबलिंग उसके इस हिसाब से होगी जैसे उसमें origin ऑफ कंट्री है, हैंडल विद केयर, ये सब लाइक होते हैं ना, आपने बॉक्स पे देखा होगा सिग्नेचर्स लाइक बने रहते हैं, तो वो इसलिए रहते हैं कि वो पूरी तरह से उसमें लेबलिंग करें कि हजार्डस है तो किस तरह से हैंडल विद केयर, या फिर जो है अगर इस पे लाइक टैम्पर ना करें अदरवाइज डैमेज हो जाएगा, ये सारी चीज़ उस पर बनी रहती हैं। फिर आते हैं कस्टम क्लियरेंस, फिलिंग शिपिंग बिल, सबमिट अ शिपिंग बिल प्राइमरी कस्टम डॉक्यूमेंट्स वाया द इंडियन कस्टम ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम जो इंडिया का है मतलब कस्टम ईडीआई, उससे हम क्या करते हैं लाइक उसमें शिपिंग बिल जो हमारा होगा वो भरेंगे और सारी उसमें लाइक डॉक्यूमेंटेशन उसमें जो वो मांगेगा वो सबमिट करेंगे। गुड्स इंस्पेक्शन ऑब्टेन इंस्पेक्शन क्लियरेंस इफ रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंसी लाइक डीजीएफटी, एफएसएसएआई एंड बीआईएस। अब जो हमारे जो गुड्स का है इंस्पेक्शन करेंगे वो कैसे, लाइक एजेंसी डीजीएफटी है वो कर रहे हैं कि किस तरह की लाइक प्रोडक्ट जा रहा है, और फिर ये एफएसएसएआई जो फूडिंग रिलेटेड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोई और है, या फिर आईएस स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें देख के फिर नाउ पे कस्टम ड्यूटी, पे एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इफ़ एनी, अगर जो कोई कस्टम ड्यूटीज़ है टैक्सेस है वो भरते हैं फिर जाएगा। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। अब क्या है ट्रांसपोर्टेशन, क्या है अरेंज करना पड़ेगा हमें ट्रांसपोर्टेशन ताकि पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक वहाँ तक वो लेकर जाए। फिर है हायर फ्राइट फॉरवर्डर टू मैनेज शिपिंग अरेंजमेंट। अब उसमें जो अलग अलग लाइक बहुत कंपनीज होती हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि हम यहाँ सामान पिक करेंगे वहाँ उतारेंगे, तो ये फ्राइट फॉरवर्डर्स को लाइक मैनेज करना पड़ता है, कुछ शिपिंग अरेंजमेंट करें। फिर है लोडिंग एंड शिपमेंट कोऑर्डिनेट विद पोर्ट अथॉरिटीज़ फॉर लोडिंग गुड्स इनटू वेसल और एयरक्राफ्ट। अब लोडिंग एंड शिपमेंट क्या है कि जो पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो लाइक कैसे शिप में भर के जाएंगी या जहाज़ से लेकर जाएंगी, उस हिसाब से लाइक कॉस्ट ये सब चीज़ वेरी करेंगे। फिर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू द बैंक, सबमिट एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट टू द बैंक फॉर पेमेंट रियलाइजेशन टर्म्स लाइक एलसीज और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब जो है कि लाइक उसमें हम सबमिट करेंगे कि किस तरह का लाइक एक्सपोर्ट रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, ताकि बैंक को कि किस तरह से लाइक पेमेंट होगी या क्या हमारे एलसीज हैं, ये सारी चीज़ें हैं मतलब बैंक को सबमिट करें कि हाँ सब कुछ सही है आप अब पेमेंट कर सकते हैं। फिर पोस्ट शिपमेंट फॉर्मेलिटीज, क्लेम एक्सपोर्ट इंसेंटिव अवेल बेनिफिट अंडर स्कीम MEIS एंड RODTEP एंड एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। अब जो एक्सपोर्ट हमने कर दिया इतना माल, अब क्या है उसके जो बेनिफिट क्लेम है कितना आपको इंसेंटिव मिलेगा, ये क्वांटिटी आपने की तो उसके लिए अप्लाई करते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम चलाती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। फिर ट्रैक पेमेंट, अब पेमेंट को ट्रैक करें, इंश्योर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विद इन द एग्रीड टाइम लाइन, और उसकी लाइक जो रिसिप्ट है वो एग्रीड टाइम लाइन तक मतलब सब कुछ हो जाए। फिर रिपेट्रिएशन ऑफ फंड, कन्वर्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इनटू INR एज पर फेमा रेगुलेशन। अब जो है मतलब हमारा प्रोडक्ट वो कस्टमर तक पहुंच गया है और फिर इसके बाद कस्टमर ने वहाँ पे जो पैसा पे कर दिया हमारे बायर ने, फिर वो पैसा बैंक में आया, फिर उससे लाइक उसने पे कर दिया ऑनलाइन चैनल ऑफलाइन है जैसे भी, तो वो कन्वर्ट हो गए लाइक फॉरेन अर्निंग एक्सचेंज हुई, गवर्नमेंट ने टैक्स काटा, गवर्नमेंट की ग्रोथ हुई, इस तरह नेशन डेवलप हुआ। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन एक्सपोर्ट। नंबर 1 कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट, प्रोफार्मा इनवॉइस। इसमें अब डॉक्यूमेंट्स क्या आते हैं, प्रोफार्मा इनवॉइस का प्रीलिमिनरी इनवॉइस सेंड टू द बायर। अब जो प्रीलिमिनरी इनवॉइस होता है वो बायर को लाइक सेंड किया जाता है कि जो खरीदते हैं। फिर कॉमर्शियल इनवॉइस, फाइनल इनवॉइस स्पेसिफाइंग डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग प्राइस, पेमेंट टर्म्स एंड डिलीवरी डिटेल। अब लाइक ये पहला वाला है कि बायर ने देख के हाँ ठीक है सारी चीज़ें सही है, फिर और फिर इसके बाद वो है अब जब उसने पेमेंट कर दिया फिर कॉमर्शियल इनवॉइस उसे भेजते हैं कि उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, पेमेंट डिटेल, डिलीवरी डिटेल। पैकेजिंग लिस्ट क्या है, डिटेल ऑफ गुड पैक्ड इंक्लूडिंग वेट, डायमेंशन,
क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड होंगे। फिर है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट, इसमें क्या है शिपिंग बिल्स। फिर है डॉक्यूमेंट्स फॉर कस्टम क्लियर, अब जो शिपिंग बिल्स है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कस्टम क्लियरेंस के। बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या है, सिमिलर टू शिपिंग बिल फॉर नॉन ईडीआई एक्सपोर्ट्स। अब क्या है कि बिल्स ऑफ एक्सपोर्ट हमने दिए हैं जो कि लाइक शिपिंग बिल्स की तरह सिमिलर होते हैं फॉर नॉन ईडीआई पोर्ट्स के लिए। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की किस और मतलब जगह से गुड्स की ओरिजिन हुई है, रिक्वायर्ड बाय सम इंपोर्टिंग कंट्री। जैसे अब इंडिया वालों ने भी ये कर रखा है, पहले ये नहीं था, जैसे अमेरिका या और देशों में हो रहा है। फिर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या है बिल ऑफ लैंडिंग इशूड बाय शिपिंग कंपनी एज अ प्रूफ ऑफ अ शिपमेंट। अब जो शिपिंग कंपनी है उसको लाइक प्रूफ चाहिए कि ये जो है शिपमेंट का लाइक प्रूफ उस कंट्री से आया है, वरना लाइक वो लैंड नहीं करने देंगे जिस कंट्री में वो सामान जा रहा है। फिर एयर वे बिल फॉर गुड्स शिप्ड वाया एयर, अब जो सामान है वो हवा से जो शिप हो रहा है उसके लिए एयर वे बिल बनाएंगे। जैसे हमने सड़क से जाता है यहाँ इंडिया में ई वे बिल सुना होगा, तो एयर वे बिल भी इस तरह होता है। फिर मेट्स रिसिप्ट, और रिसिप्ट इशूड बाय शिप कैप्टन एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट ऑफ गुड ऑन बोर्ड। अब जो मेट्स रिसिप्ट क्या है, ये जो रिप अगर शिप से आ रहा है तो लाइक वहाँ के जो कैप्टन है वो लाइक हाँ कि ये सामान आ रहा है, इस तरह की एक्नॉलेजमेंट देंगे। फिर है इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रूफ दैट गुड्स आर इंश्योर्ड अगेंस्ट ट्रांजिट रिस्क। अब इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू जो होता है इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में ये आएगा, और ये एक तरह का प्रूफ है कि अगर रास्ते में कोई मतलब लाइक शिप है उसमें मतलब वो तूफान आया, कुछ कुछ माल गिर गया, तो उसका लाइक ये है इंश्योरेंस रहेगा जो कंपनी है फिर वो पे करेगी। फिर है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंट गारंटीज इशूड बाय बायर्स बैंक। अब लेटर ऑफ क्रेडिट जो है जो पेमेंट है वो बायर बैंक मतलब जो गारंटी उसने इशू की फिर वो देगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, आ रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर फॉर पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक रिटर्न ऑर्डर है एक्सपोर्टर का इम्पोर्टर फॉर पेमेंट के लिए जो है। फिर आते हैं इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट, क्या प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इंश्योर गुड्स मीट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। ऑफ इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट में क्या है कि गुड्स जो हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करते हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड को लाइक ये मीट करते हैं। फिर है एक्सपोर्ट इंसेंटिव डॉक्यूमेंट ARE1 फॉर्म फॉर क्लेमिंग एक्सरसाइज ड्यूटी एग्जम्पशन। ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू क्लेम अ रिफंड ऑफ ड्यूटीज अंडर द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। अब जो है एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या है कि फॉर क्लेमिंग एक्सरसाइज ड्यूटी, अब ये रहेगा तभी ARE1 फॉर्म रहेगा तभी हम एक्सरसाइज ड्यूटी का एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे। फिर है ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम क्या है, डॉक्यूमेंट्स जो कि लाइक रिक्वायर हैं रिफंड, ताकि तभी तो रिफंड होगा वरना क्लेम नहीं मिलेगा। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें क्या कंप्लायंस इंश्योर एडहेरेंस टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड लॉज। अब इसमें कंप्लायंस क्या है कि हम लाइक जो डोमेस्टिक है इंटरनेशनल ट्रेड का फॉलो कर रहे हैं सबसे पहले। दूसरा पेमेंट रिलेशन रिक्वायर्ड टू सिक्योर पेमेंट थ्रू बैंक, इससे लाइक बैंक वाले ये रहते हैं कि हाँ मतलब पेमेंट जो है जो करनी है वो लाइक सही है, सारी चीज़ सही है। फिर है कस्टम क्लियरेंस फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर, कस्टम क्लियरेंस होगी तो मूवमेंट ये होगा बॉर्डर, अदरवाइज ये नहीं होने देंगे। फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव का एसेंशियल टू क्लेम बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम, अब एक्सपोर्ट इंसेंटिव तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट स्कीम के लाइक जो होते हैं ना बेनिफिशियरी होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें ही, ऐसा ना हो कि आप बाद में आ गए हैं। तो स्कीम का इनरोलमेंट जैसे यहाँ पे होता है कि मतलब कि कोई भी स्टडी स्कीम है या पेंशन स्कीम है तो ये चीज़ें इसमें रहती हैं। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।